ये थोड़ा सा ब्रीफ है रिगार्डिंग लद्दाख फार्मेसी काउंसिल। इसमें कुछ दिनों से जो है क्योंकि लद्दाख फार्मेसी काउंसिल जो है वो अभी बनी है, नई बनी है। मैं लद्दाख फार्मेसी काउंसिल का प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुआ हूं। मिस्टर महमूद बशीर जो है हमारे साथ, ये हमारे सेक्रेटरी हैं प्लस रजिस्ट्रार। ये इश्यू काफी देर से चल रहा था हमारे फार्मासिस्ट का, ये रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये इश्यू क्या था। ये इश्यू बेसिकली जब 370 हटा तो J&K स्टेट 2 यूटीज में बना, तो J&K का जो फार्मेसी एक्ट था वो रिपील हो गया। उसके रिपील होने के बाद सेंट्रल एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। सेंट्रल एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें हमें 2 फार्मेसी काउंसिल्स बननी थी। J&K की फार्मेसी काउंसिल जो है वो नोटिफाई होगी जल्दी, क्योंकि पहले एक्ट में वहां पे फार्मेसी काउंसिल थी। लद्दाख में नई फार्मेसी काउंसिल में बनाने में थोड़ा टाइम लगा। उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन में कुछ इश्यूज थे। सेंट्रल एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो और हमारे J&K में जो पहले लद्दाख के लिए भी एप्लीकेबल था, उन दोनों में डिफरेंस था, क्योंकि J&K में क्वालिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट थी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास करके अमेंडमेंट किया, जिसे 32C जिसका नाम दिया गया, सेक्शन 32C ऑफ सेंट्रल फार्मेसी एक्ट। उसमें हमारे मेडिकल असिस्टेंट्स उस वक्त जो J&K के रजिस्टर में रजिस्टर्ड थे बिफोर बाइफिकेशन ऑफ J&K स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, उनको भी एलिजिबल करार दिया गया। लेकिन उसमें जो है लद्दाख के लिए डेट जो है उसमें थोड़ा सा इश्यू था, जिसके लिए हमने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया जाए, ताकि हम भी मेडिकल असिस्टेंट्स को इसमें इंक्लूड कर सकें। ये मेजर इश्यू था। बाकी हमारी जो फार्मेसी काउंसिल है वो नोटिफाई हो गई थी और हमारी रजिस्ट्रेशन भी 18 मई से स्टार्ट हो गई है। तो अब जो सेंट्रल एक्ट में एज ऑन डेट जो एलिजिबल हैं, उनकी हम रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दी है। 32C जो लोग मेडिकल असिस्टेंट्स J&K में रजिस्टर्ड थे, उनका हम जो है हमने उसके लिए हम परस्यू कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि डेट की जो है अमेंडमेंट की जाए, क्योंकि हमारी डेट जब तक हम उनको रजिस्टर कर सकते थे वो एक्सपायर हो चुकी है। उसके लिए हम परस्यू कर रहे हैं। तो ये है एक इश्यू। उसके अलावा दूसरे कुछ इश्यूज हैं जो हमारे रजिस्ट्रार साहब आपको ब्रीफ करेंगे। 18 मई से हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है उन फार्मासिस्ट का, उन जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो अंडर सेंट्रल एक्ट है, यानी कि फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और फार्म डी डॉक्टरेट का जो है। तो अभी हम जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे, जो जम्मू कश्मीर के एक्ट रिपील एक्ट समवार 2011 के उसमें जो फर्स्ट रजिस्टर एंटर थे, उनको जैसे सर ने पहले बताया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकालकर उनको कंसिडर किया गया है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंडीशन ये लगा कि वन टाइम होगा। तो उसके लिए डेट हमने दिया था पीछे, जो 1 साल का डेट दिया था 2020 में, लेकिन वो एक्सपायर होने के बाद अब हमने, क्योंकि 18 मई से हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है, तो हम अभी उनका एप्लीकेशन ले नहीं पाए। इसलिए नहीं पाए क्योंकि इनका डेट नोटिफाई हुआ ही नहीं है। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रोच किया है थ्रू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, और हम बहुत एग्रेसिवली उसको फॉलो कर रहे हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो जिस दिन उनकी डेट हमें आ जाएंगे, हम ओपन कर देंगे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस लेने का इन बच्चों का भी जो 32C के अंदर एलिजिबल है, चाहे वो मेडिकल असिस्टेंट हो, चाहे वो कैटेगरी डी के अंदर जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो रूल्स के अंदर एलिजिबल थे उस बेस के ऊपर।
ये हमारा इशू क्लियर है, इसीलिए इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि उनको एक टाइम दिया जाएगा। जब पहले हमें 1 साल का टाइम दिया था, विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम में उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। सपोज करो एक आदमी के पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करता है जम्मू कश्मीर के जो रिपील एक्ट के अंदर, अगर लास्ट डेट मान लो लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 अगर मिलता है मान लो, तो अगर 1 जनवरी को वो अप्लाई करने आएगा तो फिर वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, डिस्पाइट उसके पास वो सर्टिफिकेट होगा। उसी पीरियड के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, ऑप्टेन करना है। उसके बाद हर 5 साल के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा और जब तक वो चाहेगा फार्मेसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है यूटी लद्दाख के अंदर। बाकी एक और इश्यू है मेडिकल असिस्टेंस का, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर हमने उस वक्त अप्लाई किया था तो हमें रजिस्ट्रेशन आया ही नहीं, प्रोसेस में रह गया है। तो अभी एज ऑन डेट, हालांकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है फार्मेसी लद्दाख फार्मेसी काउंसिल का, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जब हम उनको अभी रजिस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सेक्शन 32C जो नोटिफाई हुआ है उसके अंदर अभी उनको इनकॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है। और जब तक कोई कानून बनता है पार्लियामेंट से पास हो जाकर इनके लिए भी ऐसा ही कोई रूल्स बनता है या नोटिफाई करता है, तब तक हम इन मेडिकल असिस्टेंट्स को एज ए फार्मासिस्ट हम रजिस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और फार्मेसी प्रोफेशन को ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन।